अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी आपके पास वक्त है अपना सपना पूरा करने का, अपने माँ बाप का सपना पूरा करने का अभी भी आपके पास वक्त है। अभी भी आपके पास वक्त है टू गेट योर ड्रीम मेडिकल कॉलेज। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सलमान अनवर खान बायोलॉजी चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, बहुत कम समय रह गया है नीट 2025 को होने में, लगभग 8 महीने का समय। ठीक है, लगभग 8 महीने का समय, क्योंकि आपके मई में आपका पेपर होने वाला है। अब आपको अगर अभी भी जिन जिन बच्चों ने तैयारी नहीं शुरू की और जिन जिन लोगों ने अपनी 10% 20% तैयारी कर ली है, तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 हर स्टेप बाय स्टेप हर सब्जेक्ट का, फिजिक्स में कैसे करना है, केमिस्ट्री में कैसे करना है, बायोलॉजी में कैसे करना है, उन सब के बारे में बात करूं। ठीक है, अभी भी आपके पास वक्त है कोप अप करने का। स्टिल यू हैव टाइम टू डू इट। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखेंगे। और मेरे साथ अगर आपको जुड़ना है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन में है। जस्ट गो एट एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर आपको नीट 2025 की तैयारी करनी है अच्छे तरीके से। तो जस्ट गो एट एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो बच्चों, समझते हैं आपकी स्ट्रैटेजी। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है भैया, अभी भी अगर आपके पास, क्या कहते हैं ना, अभी भी अगर आप अपना समय वेस्ट कर रहे हो तो क्या कर रहे हो यार। ठीक है, अभी भी बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, इधर उधर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी भी बहुत सारी जगहों पे देखा कि देखो अभी 8 महीना बचा है बेटा, तो यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम। ठीक है, बिल्कुल भी अपना समय वेस्ट ना करें। अब फालतू की मोबाइल स्क्रोलिंग ना करें। ठीक है, अब ये क्या है बच्चों, मोबाइल इज अ ब्लेसिंग ऑल्सो, इट्स अ क्या कहते हैं, कर्स ऑल्सो। अगर आप सही से यूज करोगे तो ब्लेसिंग है, अगर आप ये गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे तो ये क्या है, कर्ज है। ठीक है, आपको अपने टाइम को लिमिट करना होगा कि जो मैं मोबाइल पे इंस्टाग्राम रील्स देख रहा हूं, इंस्टाग्राम शॉर्ट्स देख रहा हूं या यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहा हूं, मैं इधर उधर के कंटेंट को कंज्यूम कर रहा हूं, वो सब गलत है। अगर मैं कोई मूवी देख रहा हूं वो गलत है, मैं कोई इधर उधर की वीडियोस देख रहा हूं तो गलत है भाई। यू हैव टू बी वेरी मच स्टिंगरेंट, क्योंकि देखो आजकल का जनरेशन क्या है, मैं क्या आपको टोकूं, मैं खुद बहुत समय अपना मोबाइल पे बिताता हूं, मैं खुद बहुत समय अपना मोबाइल का बिताता हूं, लेकिन मैं एक मुकाम तक पहुंच चुका हूं। ठीक है, मैं एक मुकाम तक बहुत पहुंच चुका हूं। देखो सी, जो बच्चे मेरे को पहले से जानते हैं तो आई एम अ बिग एनिमे फ्रीक। ठीक है, मैं अभी भी नारुतो से लेके बरूटो नहीं देखता, आई डोंट लाइक बरूटो। ठीक है, नारुतो से लेके वन पीस से लेके बहुत सारे, मैं अटैक ऑन टाइटंस का पूरा बड़ा फैन हूं। अगर आप मेरे घर आओगे तो देखोगे यू विल हैव बिग नारुतो पोस्टर्स, आई हैव डीमन स्लेयर पोस्टर्स, बट that is because I have attained a particular post. I have done what I have to do. अभी आपके पास टाइम नहीं है इसके लिए। अभी आपके पास क्रिकेट मैच देखने का टाइम नहीं, अभी आपके पास नारुतो देखने का टाइम नहीं, अभी आपके पास कोई भी सीरियल देखने का टाइम नहीं है, अभी आपके पास कोई भी मूवी देखने का टाइम नहीं। सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, अपनी मोबाइल स्क्रोलिंग बंद करिए। ठीक है, तीसरी चीज, कंपैरिजन, कि अच्छा मेरे इस पड़ोस वाले के इतने मार्क्स आए थे, मेरा ये जो दोस्त है वो इस तरीके से पढ़ाई कर। देखो, अब जितने बच्चे ऑफलाइन जाते हैं उन लोगों के अंदर में कंपैरिजन की बहुत बड़ी भावना आ जाती है। जितने ही बच्चे ऑफलाइन जाते हैं, तो आप प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट सेगमेंट कितने बच्चे, आपको 2 सेगमेंट बताने हैं बच्चों, हैशटैग ऑनलाइन, हैशटैग ऑफलाइन। अभी पता चल जाएगा कितने बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, कितने बच्चे ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट एक हैशटैग, जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे हैं वो एक हैशटैग लिखेंगे, हैशटैग ऑफलाइन। जितने बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट सेगमेंट बाय राइटिंग इट ऑनलाइन। अब देखो, जितने बच्चे ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके सामने एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है कंपैरिजन का। क्यों? क्योंकि उनको क्या दिखाना है, क्लास में दिखाना है परफॉर्म करके। ठीक है, अगर लड़की है कोई तो वो सोचेगी अरे यार मेरे अगर कम नंबर आएंगे तो क्या होगा, सब लोग हंसेंगे मेरे ऊपर। अगर कोई लड़का है तो अगर यार मेरे को सर ने डांट दिया तो मेरी वो क्या होती, क्या कहते हैं, मेरी बदनामी होगी। तो बेटा आपको कंपैरिजन किसी और से नहीं करना है। मैं आपको कई बार एक ही चीज कहता हूं, डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। आपको क्या करना है बच्चों, अपना खुद का कंपैरिजन करना है, अपना खुद से देखना कि मैं कैसे क्या करने वाला हूं। और साथ में ये भैया डे ड्रीमिंग, इस प्रोकास्टिनेशन को हम क्या कहते हैं बच्चों, डे ड्रीमिंग। ठीक है, अगर हम अपनी यूपी की भाषा में जाए तो मुंगेरी लाल के सपने देखना। ठीक है, मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी मुंगेरी लाल के सपने देखता है, मुंगेरी लाल के मतलब डे ड्रीमिंग बंद करो। ठीक है, अगर आप देख रहे हो ना, अरे वाह एम्स भोपाल में तो ऐसे खाना मिलता है, अरे वाह एम्स में तो ऐसे बेड होते हैं, अरे वाह एम्स का फेस्ट ऐसा होता है, अरे वाह भैया ने तो एक एकदम स्टेथोस्कोप पहन के एकदम रौला काट दिया। नहीं भाई, यू डोंट हैव टू डू दैट, स्टॉप डूइंग दैट। अब आपके लिए मैं कुछ स्टेप्स लेके आया हूं बच्चों, जो कि आपको फॉलो करना है। ठीक है, अगर आप इन स्टेप्स पे थोड़ा सा ध्यान दोगे, थोड़ा सा फोकस दोगे, तो आपका
तैयारी हो जाएगी। आपको मैं गारंटी दे रहा हूं आपका पेपर निकल जाएगा। ठीक है, यू हैव टू बी वेरी मच स्टिग्नेंट व्हाट आवर प्लान, जो भी मैं आपको प्लान दे रहा हूं, जो भी मैं आपको टारगेट दे रहा हूं, वो आपको अगर फुलफिल करोगे तो आपका नीट का पेपर निकल जाएगा। सो आपको स्टार्ट करने से पहले अपना लेवल जानना है। व्हाट इज योर लेवल? आपको सबसे पहले अपना लेवल समझना है कि मेरा लेवल कितना है। मैंने अभी 0% पे हूं, या मैंने अभी 10% सिलेबस कवर अप किया, या मैंने 20% या 30%। ठीक है, मैं जानता हूं अभी ज्यादातर बच्चे 20%, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20% होंगे। जो लोग बोल रहे हैं 50%, तो भैया तो आइदर दे आर गोइंग टू गेट 720 आउट ऑफ 720, अदरवाइज दे आर लाइंग राइट नाउ। उनको खुद से ही नहीं पता है अपना क्या, उनका असलियत क्या है, उनको खुद से ही नहीं पता है। तो बस मैं यही कहूंगा, सबसे पहले आप काम करो, अपना आज अभी से अपना लेवल जानो। ठीक है, देखो अभी अगस्त चल रहा है, ये लास्ट टाइम चल रहा है आपको अगस्त का। मैंने ये प्लान सितंबर से शुरुआत की। अभी आप कुछ बेसिक चीजें जान लो उस 2 दिन में। अब अपना लेवल जानो। व्हाट इज योर लेवल? आपका 0% सिलेबस कवर्ड है, 10% सिलेबस कवर्ड है, 20% सिलेबस कवर्ड है, 70% कवर्ड है, 100% कवर्ड है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। बिकॉज देखो, जो भी बच्चे ड्रॉपर हैं उन सबसे कहूंगा कि भाई आपको रीस्टार्ट करना है फ्रॉम 0। आपको रीस्टार्ट करना है 0, लेकिन आपकी स्पीड ज्यादा रहेगी, दैट्स नो डाउट। ठीक है, आपकी स्पीड काफी तेज रहेगी, ये बात मैं जानता हूं, लेकिन आपको 0 से ही स्टार्ट करना है। वही हो गया ना, बाइक पे आपने रोक लगा दी तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? अगर आपने बाइक पे ब्रेक लगा दी तो एक्सेलरेशन बिकम्स 0। यस और नो? एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? अगर आपने गाड़ी रोक दी तो एक्सेलरेशन आपका 0 हो जाएगा। और 0 से डायरेक्ट 100 नहीं बढ़ते, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरीके से आपकी बाइक की स्पीड बढ़ती है। ठीक है ना? तो आपने एक्सेलरेशन अभी आपका 0 कर रखा है। अब देखो आपके पास टोटल कितने चैप्टर्स हैं। अगर हम देखें कितने चैप्टर्स आपको पढ़ने, तो टोटल यू हैव 79 चैप्टर्स दैट यू हैव टू कवर। 79 चैप्टर्स कवर करने, जिसमें बायोलॉजी के आपके 32 चैप्टर हैं, जो कि मैं आपको पूरे तरीके से डिटेल में पढ़ाऊंगा। केमिस्ट्री के 19 चैप्टर हैं एंड फिजिक्स के 28 चैप्टर हैं। ठीक है, इफ यू वांट मैं आपको कोई केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के भी अच्छे चैनल्स को सजेस्ट कर दूंगा, आप कमेंट सेगमेंट में प्लीज डू टेल मी। ठीक है, और समय कितना रह गया भैया? 8 महीना। सितंबर से कैलकुलेट करोगे तो 8 महीना रह गया है। ठीक है, 8 महीना रह गया। तो अभी आपको क्या करना है? सबसे पहला काम आपको एनालाइज करना है, आपका वीक सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, लेट्स सपोज आपका फिजिक्स वीक सब्जेक्ट है तो वो एनालाइज कर लो। अगर आपको पता है कि अच्छा केमिस्ट्री मेरा वीक सब्जेक्ट है, वो एनालाइज कर लो। तो आपको क्या करना है बच्चों? आपको एनालाइज करना है कि मेरा वीक सब्जेक्ट क्या है और मेरे स्टडी आवर्स कितने, मैं कितना एफिशिएंटली, मैं कितने घंटे पढ़ सकता हूं विदाउट टाइम वेस्टिंग। इट्स ओके अगर मुझे कमेंट सेगमेंट में बताते हो सर मेरे 2 घंटा है मेरा स्टडी आवर, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, मैं आपको बताऊंगा कैसे इस 2 घंटे को आप आगे चल के 3 घंटा, आगे चल के 4 घंटा, आगे चल के 6 घंटा, एक महीने, अगले महीने तक आप 6 घंटा पर डे पढ़ रहे होगे। अगर आपका अभी 2 घंटा है, लेकिन आपको उसके लिए वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको उसको लिए जानना है तो आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अपना लेवल जानो। ठीक है, आपको अपना वीक सब्जेक्ट जानना है और अपने स्टडी आवर्स को कैलकुलेट करना है कि मैं कितने घंटे पढ़ता हूं, और एक रीजन पूछना है, मैं क्यों बनना चाहता हूं डॉक्टर। सिंपल एज दैट। मुझे ये देखो साफ साफ एक बड़े शब्दों में मैंने लिखा है, रीजन व्हाई यू वांट टू बिकम डॉक्टर। क्या ये रीजन आपका खुद का रीजन नहीं है? क्या ये रीजन आपका अगर मां बाप का थोपा हुआ रीजन है तो आप मेडिकल नहीं निकाल पाओगे। सिंपल एज दैट। मैं आपको साफ सीधी बात बता रहा हूं, अगर आप ये सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो इस पे तो आप नहीं निकाल पाओगे पेपर। सिंपल, मैं सिंपल एकदम क्लियर कट शब्दों में बोल रहा हूं। आपको ये सोच के निकालना है, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर? इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन? इज देयर अ पर्टिकुलर थिंग दैट यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर? वो जानो। ठीक है, कि मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे कुछ समाज में एक बड़ा काम करना है, मुझे कुछ करना है, वो करो। अगर सिर्फ मां बाप के प्रेशर पे कर रहे हो और खुद का मन नहीं है तो फाइल नहीं निकल पाएगा। सिंपल एज दैट। ये ऐसा पेपर नहीं है, ये ऐसा पेपर नहीं है कि भैया बोर्ड की तरीके से कि बस हमने पढ़ के निकाल लिया। नहीं, यू हैव टू थिंक द रीजन। आज का दिन आप इसी के ऊपर रीजन पे सोच के निकालिएगा, और फिर कल से आप लोग ये स्टेप 1, जब आपकी 1 सितंबर से इस स्टेप 1 से शुरुआत करेंगे। पहला स्टेप क्या कहता है बच्चों? अपना बेसिक क्लियर करेंगे। सबसे पहले चीज हम क्या करते हैं बच्चों? बेसिक्स के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, हमें जब भी हम शुरुआत करेंगे अपने बेसिक्स के ऊपर बात करते हैं। देखो, अगर वही हो गया ना, अगर आपकी बिल्डिंग बनाना चाह रहे हो और अगर आपकी नींव स्ट्रांग नहीं, इफ योर फाउंडेशन इज नॉट स्ट्रांग देन अ बिल्डिंग कैन नॉट स्टैंड अप। ये समझिएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों? अपना फाउंडेशन, अपना बेसिक्स को सुधारना है। तो हम फिजिक्स के लिए क्या करेंगे बच्चों? बेसिक मैथ्स एंड वेक्टर पे ध्यान देंगे सबसे पहले।
सबसे पहले हमारा जो भी अपना बेसिक मैथ वाले सेगमेंट है उसके ऊपर ध्यान देंगे, बेसिक मैथ पढ़ेंगे, हम वेक्टर को पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट, जीओसी एंड अपना केमिकल बॉन्डिंग एज वेल एज पीरियोडिक टेबल को। ठीक है, ये सारे आपके बेसिक चैप्टर्स हैं। मोल कॉन्सेप्ट हो गया, जीओसी हो गया, आपका केमिकल बॉन्डिंग हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया, एंड बायो में क्लास 11th। ठीक है, बायो में क्लास 11th एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नींव रखता है। ठीक है, अगर जो लोग मेरे बच्चे वन शॉट्स देख रहे हैं तो आप लोग देखोगे मैं कितने डिटेल से बायोलॉजी के वन शॉट्स पढ़ा रहा हूं। क्यों? क्योंकि वही नींव, अगर आपकी नींव स्ट्रांग है, अपने आप आपका 12th स्ट्रांग होगा। और बोर्ड मतलब देखो, जो जो लोग ड्रॉपर है उनको पता है ये चीज, लेकिन जो लोग अभी इस साल पहली बार देने वाले हो पेपर, तो बेटा आपको 11th पे भी बहुत ध्यान देना चाहिए। और जो बच्चे अभी अगले मतलब 26 में पेपर देने चाह रहे हो, तो बेटा प्लीज बी फोकस्ड ऑन योर क्लास 11th। ठीक है, अगर आप ये तीन चीज बेसिक शुरुआत से, जितने बच्चे पहली बार पेपर देने चाह रहे हैं, तो बेटा अगर आपने ये तीन चीज शुरुआत से बेसिक्स को एकदम स्ट्रांग रखोगे ना, अपने आप निकल जाएगा पेपर। ठीक है, अगर मतलब ये है ना कि अगर आपका स्टडी में और कंसिस्टेंसी में फोकस कम है, ठीक है, अगर आप बहुत कम देर पढ़ रहे हो, ठीक है, आप कंसिस्टेंट नहीं हो, आपका फोकस क्या है बच्चों, बहुत कम है, तो आपको इसी पहले महीने में, ये जो आपका सितंबर का महीना, इसी में आपको वक्त मिलेगा सही करने के लिए। आपको क्या करना है, आपको एक चैलेंज लेना है कि लेट्स सपोज मैं एक दिन में सिर्फ 1 घंटा मन लगा के पढ़ सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 घंटा पढ़ो आप। मैं सिंपल एज दैट कर रहा हूं, 1 घंटा पढ़ो, लेकिन आपको डेली क्या करना है भैया, 30 मिनट इंक्रीज करना है। कि मैंने एक दिन में 1 घंटा पढ़ा, अगले दिन में 1.5 घंटा पढ़ूंगा, उसके बाद में 2 घंटा पढ़ूंगा, उसके अगले दिन में 2.5 घंटा पढ़ूंगा, उसके अगले दिन में 3 घंटा पढ़ूंगा, उसके अगले दिन में 3.5 घंटा पढ़ूंगा, उसके अगले दिन में मैं 4 घंटे पढ़ूंगा। तो ऑटोमेटिकली बच्चे आपका क्या हो जाएगा, अगर आप डेली आधा 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 घंटा बढ़ाते जाओगे, सिर्फ आधे घंटे बढ़ा लो यार। ठीक है, अब आप छोटे बच्चे नहीं हो, अगर ये आप मैं वीडियो मतलब 3 महीने पहले बनाता तो मैं बोलता 15 मिनट बढ़ा लो या 10 मिनट बढ़ा लो, लेकिन अभी आपको हर अपने इंटरवल पे 30 मिनट्स को ऐड करना है। हर बार के अपनी पढ़ाई पे आपको एग्जैक्ट 30 मिनट को ऐड करना है, सो दैट आप क्या कर सको, थोड़ा सा बकल अप कर सको। ठीक है, अपनी पढ़ाई, जो मैंने आपको वादा किया था ना कि आपकी पढ़ने की जो कैपेसिटी है, आपका जो फोकस है वो बढ़ जाएगा। और फोकस बढ़ाने के लिए ये याद रखना बेटा, आपको अगर फोकस बढ़ाना है, इफ यू वांट टू इंक्रीज योर फोकस, यू हैव टू डू व्हाट, एक रफ कॉपी लेके बैठना। आप एक रफ कॉपी लेके बैठना और जो भी पढ़ रहे हो वो लिखते जाओ, मतलब कुछ भी ऐसे घिचपिच करके भी लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको अपने हाथ में कुछ रखना और लिखते रहना है। इससे क्या होगा बच्चे, आप इधर उधर नहीं भागोगे, इधर उधर नहीं भटकोगे, ये मेरी गारंटी है। पेपर लिया, कुछ भी लिखा, अच्छा ये डेफिनेशन है इसकी, अच्छा ये मोल कॉन्सेप्ट में इतना मोल्स आ रहा है, लिख दिया, इसमें अच्छा ये पी ब्लॉक में ये एक्सेप्शन है, लिख दिया। और ये रफ कॉपी होगी, उसको आपको कभी नहीं पढ़ना है, ये समझ के रखिए। ये आपकी रफ कॉपी है, कभी भी नहीं। लेकिन जब भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, पेपर पेन लेके बैठना। क्यों? इससे क्या होगा बच्चे, आपका फोकस, जो गिरा हुआ फोकस है, जो आपकी कंसिस्टेंसी जो कम है, वो बढ़ेगी। ये मेरी गारंटी है बेटा। इसी तरीके से आप अपना फोकस और कंसिस्टेंसी को बढ़ा सकते हैं। अब हम जाते हैं बच्चों अपने स्टेप 2 के। स्टेप 2 पे आपको क्या करना है बच्चों, चैप्टर्स के बारे में बात करें। पहला क्या था अपना बेसिक्स, दूसरा क्या है बच्चे अपना चैप्टर्स कंप्लीशन। आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने देखने कि मेरे लिए इजी चैप्टर कौन से हैं, मेरे लिए मीडियम चैप्टर कौन से हैं, मेरे लिए डिफिकल्ट चैप्टर कौन से। ठीक है, आपको एक वेटेज वाला सेगमेंट बनाना है। अच्छा, ये हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, ये लो वेटेज चैप्टर्स हैं, मीडियम वेटेज। इफ यू वांट दैट दोस चैप्टर्स कि मैं सेग्रीगेट करके दे दूं, तो मैं आपको हाई, मीडियम एंड लो वेटेज चैप्टर्स का सेग्रीगेशन दे दूंगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल सलमान अनवर खान, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर मैं आपको ये हाई वेटेज लो वेटेज का कॉन्सेप्ट पूरा आपको दे दूंगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको 65 चैप्टर्स अगले 6 महीने में खत्म करना है। You have to finish this high weighted chapter। सबसे पहले हम हाई वेटेज चैप्टर्स को पकड़ेंगे। जो भी आपके हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, उसको हम अगले 6 महीने में कंप्लीट करके दिखाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है बच्चों, एक लिस्ट बनाना है। ठीक है, और उसके जो चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, जो भी आप चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, उसका रिविजन करोगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। और रिविजन कब करोगे, एवरी 7th मल्टीपल डे। 7th मल्टीपल डे का मतलब क्या हो गया कि लेट्स सपोज आज महीने की 1 तारीख, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7वां दिन आपका रिवीजन होगा। फिर हम 7 दिन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 7 आ गए यहां पे, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, या तो चलो 14 को भी नहीं कर रहे हम लोग, तो हमने 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 21वें दिन उस चैप्टर का हम रिवीजन करेंगे। 21वें दिन हमने 7वें दिन किया और फिर 21वें दिन करेंगे। मतलब आपको 7 के मल्टीपल्स में आप चाहो तो अपना रिवीजन कर सकते हो, ठीक है, लेकिन रिवीजन करना जरूरी है। रिवीजन करना जरूरी। मैं तो पहले बोलता था भैया 3 के मल्टीपल्स पे करो, लेकिन अभी आपने 0 पे स्टार्ट। जो बच्चे 20 एंड 30% पे, तो मैं ये कहूंगा भैया 3 डेज पे करो। 3 के बाद आप 5 पकड़ो, 5 के बाद आप 7 पकड़ो, 7 के बाद आप 11 पकड़ो। इस तरीके से आप बढ़ाते जाओ टाइम, लेकिन रिवीजन जरूर करो। रिवीजन करने से बहुत आपको फायदा होगा। तभी आपका तीसरा स्टेप जो है वो आपको पता चल जाएगा। वो क्या है बच्चा? आपका टाइम सेविंग। ठीक है, आपको अपने समय को बचाना है, चाहे जो हो जाए। आपको जो हो जाए, आपको समय को बचाना है। आपको अपने इजी चैप्टर्स पकड़ने कि सर मेरे को ये चैप्टर्स बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की है, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की है बहुत अच्छे तरीके से, पीवाईक्यूज के मुझे एनालिसिस किया। आपने इस इजी चैप्टर को कैसे एनालाइज करोगे? आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यूज में आप 99% पा रहे हो। अगर आप इसी चैप्टर्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यूज में 99% पा रहे हो, तो आपको उन चैप्टर्स को सिर्फ एक ही बार पढ़ना है। ठीक है, उन चैप्टर को सिर्फ एक ही बार पढ़ना है, दैट्स इट। उससे ज्यादा आपको ऊपर लिंगर ऑन नहीं करना है। और चौथा स्टेप क्या है बच्चों? आपको अब लेक्चर्स को काफी अच्छे तरीके से देखना है। आपको डिटेल वन शॉट, जितने भी भैया, जितने भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जो ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं, उनको मैं यही कहूंगा डिटेल वन शॉट देखना शुरू करो। डिटेल वन शॉट देखने से क्या फायदा होता है? आप एक गो में, इन वन गो आप पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लोगे। फुल चैप्टर आपका कवर अप हो जाएगा। आपको कोई और वीडियो पे क्लिक करना ही नहीं। एक गो में, वन गो में आपका पूरा का पूरा चैप्टर कवर अप हो जाएगा, जिससे आप अपना टाइम, जो लेक्चर देखने का जो टाइम है, वो क्या करोगे बच्चों? अपना बचा लोगे। आपके पास जो टाइम है वो बच रहा है। ठीक है, आप एक बार में लंबा 4 घंटे का लेक्चर देख लिया। 4 घंटे में भैया आपने पूरा चैप्टर पढ़ तो लिया ना। फिर आपको बस क्या करना है? एनसीईआरटी पढ़नी है उसकी 3 से 4 बार। 3 से 4 बार एनसीईआरटी पढ़ो और उसके पेज वाइज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। पेज वाइज क्वेश्चंस मतलब जितने हो सके उतने पेज वाइज क्वेश्चंस को आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। ठीक है, लेक्चर्स तो आपने क्या करना है? लेक्चर्स देखो, एनसीईआरटी करो और क्वेश्चन पेपर। सिंपल एज लेक्चर, एनसीईआरटी, क्वेश्चन पेपर, इसी चीज को, और साथ में आपको पीवाईक्यूज करना है, रिवीजन करना है और रिपीट। ये जो साइकिल है अगर आपने रिपीट कर ली तो हो गया। लेक्चर, एनसीईआरटी, क्वेश्चन पेपर, ये आपको पढ़ने का तरीका। रिवीजन के टाइम पे आप क्या करोगे? पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, रिवीजन करोगे और रिपीट करोगे। ये अगर चीज करोगे तो भैया आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग तरीके से बढ़ता जाएगा। और बेटा, आप बहुत लोग बच्चे मांगते रहते हैं सर नोट्स दे दो, ये कर दो, वो कर दो। नहीं, आपको खुद के नोट्स बनाने चाहिए। आपको 2 तरीके के नोट्स बनाने चाहिए। एक लॉन्ग नोट जो कि मैं पढ़ा रहा हूं, जो भी आप देखते हो ना मेरे, अगर आपने प्लांट किंगडम का मेरे देखें तो 48 या 58 पेजेस है। 48 या 58 पेजेस हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अराउंड 58 पेजेस के वो नोट्स हैं। तो वो हो गए लॉन्ग नोट्स आपके। शॉर्ट नोट आप बनाओगे, उस 58 को आप 10 पेज में लेके आओ। उस 58 को 10 पेज में आप वो, मैं क्योंकि मैंने तो डिटेल में पढ़ा है, आपको क्या करना है? उसको एकदम इंपॉर्टेंट क्रिस्प आउट करना है। क्योंकि देखो आपकी भी मेहनत लगती है, आपकी भी मेहनत लगती है। आपकी 90% मेहनत है, मेरी 10% मेहनत है, ये समझो। आपकी 90% मेहनत लगने वाली है इसमें। ठीक है, और हमेशा जब भी आप सोने जा रहे हो तो आपको 10 से 15 मिनट रिवीजन करना है। जितना भी, मतलब मैंने अगर फिजिक्स पढ़ा है तो मैं फिजिक्स रिवाइज करूंगा, केमिस्ट्री पढ़ा है तो केमिस्ट्री रिवाइज करूंगा, बायोलॉजी पढ़ा है तो मैं बायोलॉजी, अगर मैंने तीनों पढ़ा है तो तीनों को 10 से 15 मिनट पट ऐसे आंख बंद करके रिवाइज करना है। ठीक है, रिविजन बहुत जरूरी है। अब अगर हम महीने वाइज जाएं तो आपको सबसे पहले बेटा बायोलॉजी खत्म करनी चाहिए। सबसे पहले आपको बायोलॉजी खत्म करनी चाहिए, क्योंकि उसका वेटेज ज्यादा होता है और बहुत इजी। अगर आप एक बायोलॉजी स्टूडेंट हो, अगर आपको बायोलॉजी ही टफ लगती है तो भैया आपने क्यों लिया बायोलॉजी? ठीक है, तो आपको सबसे पहले बायोलॉजी खत्म करना है। अगले 3 महीने में कोशिश करो कि बायोलॉजी खत्म हो जाए। पूरा का पूरा बायोलॉजी आपके अगले 3 महीने में खत्म हो जाना चाहिए। 3 से 4 घंटा डेली बायोलॉजी में लगाओ। ठीक है, और सबसे पहले आप कोशिश करो बायोलॉजी को ही खत्म करने की। सबसे पहले आपको बायोलॉजी खत्म करना है। फिर हम केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो आपको केमिस्ट्री को चैप्टर वाइज पढ़ना है और अगले 4 से 5 महीने में पूरा केमिस्ट्री खत्म करोगे आप। ठीक है, 4 से 5 महीने में आप केमिस्ट्री खत्म करोगे, उस पर 4 से 5 घंटा डेली लगाओगे आप। ठीक है, तो आप उसके लिए क्या करोगे? डिटेल वन शॉट्स अवेलेबल हैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे फ्री में, वो देखिए आप। ठीक है, आप स्टार्ट करिए इनऑर्गेनिक पढ़िए। ठीक है, ऑर्गेनिक को आप 2 महीना लगातार ऑर्गेनिक पढ़ेंगे बच्चों। साथ में आपको बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री 2 महीने के लिए फिजिकल केमिस्ट्री बनाना है और एक फॉर्मूला लिस्ट बना लो। आप एक फॉर्मूला लिस्ट बना लो, एक सिंबल लिस्ट बना लो, जिससे आपको क्या होगी बच्चों? आसानी होगी केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। और साथ में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो। ठीक है, कीप ऑन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। और लास्ट में बच्चों एकदम आखिर में, इन लास्ट यू हैव टू स्टार्ट विद फिजिक्स। ठीक है, 4 से 5 घंटा आपको डेली फिजिक्स देना है। 4 से 5 घंटा आपको डेली फिजिक्स देना है। 4 से 5 घंटा आपको डेली फिजिक्स देना है। 4 से 5 घंटा आपको डेली फिजिक्स देना है। 4 से 5 घंटा आपको डेली फिजिक्स देना है। 4 से 5 घंटा आपको डेली फिजिक्स देना है। 4 से 5 घंटा आपको डेली फिजिक्स देना है। 4 से 5 घंटा आपको डेली फिजिक्स देना है। 4 से 5 घंटा आपको डेली फिजिक्स देना है। 4 से 5 घंटा आपको डेली फिजिक्स देना है। 4 से 5 घंटा आपको डेली फिजिक्स देना है। 4 से 5 घंटा आपको डेली फिजिक्स देना है। 4 से 5 घंटा आपको डेली फिजिक्स देना है। 4 से 5 घंटा आपको डेली फिजिक्स देना है। 4 से 5 घंटा आपको डेली फिजिक्स देना है। 4 से 5 घंटा आपको डेली फिजिक्स देना है। 4 से 5
एंड में इसलिए कह रहा हूं कि जब आप इजी पार्ट, बायोलॉजी सबसे इजी है, वो आप खत्म कर लोगे, केमिस्ट्री खत्म कर लोगे, तब आपको फिजिक्स के ऊपर जाना है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में चाहिए काफी प्रैक्टिस, बहुत ही ज्यादा आपको कामनेस चाहिए। तो अगर आपने फिजिक्स नहीं, मतलब अगर आपका बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री नहीं खत्म है, तो आप हमेशा क्या रहोगे, एक हरी भरी में रहोगे। तो आपको जब भी फिजिक्स पढ़ना बेटा, आपको बेसिक से ही पढ़ना पड़ेगा, आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है। ठीक है? आप एक फॉर्मूला लिस्ट बना लो, उस फॉर्मूलाज को पढ़ो, आप सॉल्व्ड एग्जांपल्स करो, जो भी एनसीईआरटी में सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं उसको करो। ठीक है? खुद से करो और फिर क्वेश्चन लगाओ, इजी क्वेश्चंस। फिर उसी क्वेश्चन, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, जैसे लेट्स सपोज सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर के सबसे पहले आप इजी क्वेश्चन लगाओगे, फिर आप क्या करोगे, उसके मीडियम क्वेश्चंस पे जाओगे, फिर आप उसके हार्ड क्वेश्चंस पे जाओगे एकदम एंड में। और कभी भी आप एकदम जल्दबाजी में हार्ड क्वेश्चन पहले पिक नहीं करोगे। तो हमेशा इजी, मीडियम एंड हार्ड पे ही जाना है, इसी सेगमेंट को फॉलो करना है। एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल सारे सॉल्व हो जाने चाहिए। और जो भी आप बुक पढ़ रहे हो, फिजिक्स के लिए, तो उस पे आप सॉल्व एग्जांपल सबसे पहले करोगे, सारे के सारे सॉल्व एग्जांपल्स करोगे। और जैसे लेट्स सपोज एक सेमीकंडक्टर की कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है, उसके ऊपर 10 एग्जांपल है। पहला एग्जांपल आपने पूरा पढ़ पढ़ के देख लिया, दूसरा देख लिया पढ़ पढ़ के, तीसरा देख लिया, चौथे से लेके 10वें तक आपको वो एग्जाम्पल पे सिर्फ क्वेश्चन देखना और सॉल्यूशन देखना। इससे क्या होगा बच्चे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। क्योंकि फिजिक्स में आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए यार, इतनी टफ भी नहीं है फिजिक्स। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप फिजिक्स भी निकाल लोगे। ठीक है? तो बस आपको ये सारी चीजें, अगर आपने आज से और अभी से बच्चों ये सारी चीजें, ये जो मेरे 3 स्टेप मैंने आपको बताए हैं, 3 स्टेप क्या है बच्चों, सबसे पहले आपका बेसिक क्लियर होना, दूसरा आपका चैप्टर्स कंज्यूम कवर अप होना, तीसरा क्या है बच्चों, आपका टाइम सेविंग, एंड चौथा आपका लेक्चर्स। अगर आपने 3-4 स्टेप को फॉलो कर लिया, तो अगले 8 महीने बाद आप लोग अपने आप के नाम के आगे डॉक्टर जरूर लगवाओगे, अपने नाम के आगे डॉक्टर जरूर लगवाओगे। तो अभी से ही काम हो जाओ, कंपोज हो जाओ और सोचने लगो कि सर मुझे ऐसे ही पढ़ना है। ठीक है? टेक योर टाइम, एनालाइज योरसेल्फ। सितंबर है टिल अप्रैल तक, सितंबर टिल अप्रैल, ये आपकी एक लास्ट मैराथन है, ये एक आपकी लास्ट माइल है। जस्ट गो हेड, टेक अ डीप ब्रेथ एंड गो हेड। ठीक है? एक डीप ब्रेथ लो और शुरुआत करो। ठीक है? एंड कमेंट सेगमेंट में जरूर बताना क्या आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी कि नहीं। ठीक है? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक जरूर करेंगे, एंड डू दिस, मतलब एक एक्टिविटी करो, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भेजो, क्या वो भी इस कॉन्सेप्ट पे यकीन करते हैं कि नहीं। ठीक है ना? अपने सीनियर्स के पास भेजो कि सर ने ये कहा है, क्या इससे मेरा पेपर निकलेगा। मेरी गारंटी है आपके सीनियर्स जो आपके घर पे आसपास जो भी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, वो भी आपको यही कहेगा, इसी तरीके से पढ़ना है। ठीक है? तो चलो आज के इस छोटे से वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अमर खान। बाय बाय।